नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज चैनल। एसपीबी न्यूज चैनल पर एक ताजा नई अपडेट घटना आ रही है। जनपद जौनपुर से ही अनुराग हत्या मामले की तरह एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहा गांव के समीप जंगल में 22 नवंबर को एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव पाया जाता है। उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का मामला लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के उसकी पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस के अनुसार ये मृतका की पहचान सुभद्रा देवी पत्नी इंद्रेश कुमार चौहान के रूप में हुई है। आप देखिए, पहले इस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर क्या कहते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। दिनांक 22 नवंबर 2024 को थाना तेजी बाजार अंतर्गत ग्राम चौराहा के समीप जंगल से सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला का शव मिला है। तत्काल थाना स्थानीय मौके पर पहुंचता है तथा महिला की जो पहचान है वो सुभद्रा देवी वाइफ ऑफ इंद्रेश कुमार के रूप में होती है, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित कर दिया गया है। परिवार द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तहरीर में दिए गए 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आप देख सकते हैं कि मृतक महिला की पहचान सुभद्रा देवी पंद्री इंद्रेश कुमार के रूप में हुई है और ये महिला लकड़ी काटने के लिए घर से जंगल की तरफ गई थी। वहाँ पर जहाँ पर इसकी शरीर मृतक अवस्था में पाई गई, वहाँ पर भी काफ़ी खून गिरे हुए थे और महिला के शव को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये बार बार बचने का प्रयास की है, लेकिन इसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। शरीर पर ऊपर के ही वस्त्र थे, स्वेटर आदि, और शेष वस्त्र भी शरीर पर से गायब थे। जहाँ पर लकड़ी काटने के लिए महिला जाया करती है, वहाँ पर भी कुछ दूर तक खून गिरा हुआ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि महिला बचाव में भाग रही है छुड़ा के, लेकिन पुनः उसको पकड़ करके घसीट के ले जाया जाता है और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी जाती है। आप देखिए, इस विषय में मृतक महिला की बेटी और परिवार का क्या कहना है। पढ़ाई करते हैं बाहर। उसके बाद जिस दिन मेरी मम्मी मेरी नानी के घर गई थी, 6 दिन पे आई मेरी मम्मी, नानी के घर घूमी टहरी। 6 दिन के बाद आई मेरी मम्मी। जब बाजार में पहुंची मेरे पास कॉल की, बोल रही है कि आ गए हम नानी के यहाँ से। हम कहे इतना दिन कॉल नहीं की, आज कॉल कर रही है। उसके बाद बताइए कि हाँ, तो बोल रही है पैसा हम भेज दे रहे हैं, कुछ खा पी लेना। हम कहे ठीक है भेज दो। तो मम्मी मेरी पैसा भी भेजी और घर के लाने के लिए सामान भी ली थी, लाई। नानी के घर से भी सामान लेके आई थी। इतना सब हुआ। उसके बाद उसी रात मम्मी आई घर पे, अपना जो खाई पी होगी, रात में सोई, अपना सुबह उठी और रात में हमको सपना ये देखने को मिलता है रात को, जैसे मैं गटई माता जी को पहनती हूँ, वो टूट गया मेरा शाम को धीरे से। मतलब एक पहले तो छिनाई, फिर उसके बाद दूसरी बार टूट गए। हम अचानक में उठे, हम के क्या होने वाला है, क्योंकि हम माता जी बहुत छोटे से पुजारी हैं और जो हमें होने वाला रहता है पहले ही पता चल जाता है हमको। उसके बाद हम कहे कुछ होने वाला है कि उसके बाद जब सुबह उठे इतना सपना दिखाई दिया कि कोई मरा हुआ है और सफ़ेद कपड़ा में उड़ाया गया है। उसके बाद यही देखें और उसके बाद सब कहाँ के इंसान है और सफ़ेद कपड़ा में नहीं बांधा जाता है इंसान को, जब मारा जाता है तब बांधा जाता है। और इंसान जब मरते हैं खुद से तो उन्हें कफन में लपेटा जाता है, लेकिन मेरी माँ को सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया था। जैसी प्रकार हम सपना देखे थे रात को, उसी प्रकार। उसके बाद सुबह जब उठे तो हमें इतना नींद लग रही थी, मम्मी का इतना कॉल आ रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 5-6 बार मेरी मम्मी का कॉल आया है। उसके बाद तभी फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैं 1 बजे सो के उठी, उस दिन उठी
उसके बाद मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था करने के लिए, लेकिन अपने जान से ज्यादा मतलब अपने उठा से हिम्मत करके बर्तन धोए। मम्मी का कॉल फिर जाने लगा। थोड़ा आउट टाइम था, अब तो मम्मी तो लकड़ी काटने चली गई थी। उसके बाद थोड़ा और दिन था, 4 और बज रहा था, 5 और जैसे बज रहा था, मम्मी का कॉल गया है, क्योंकि हमारे में रिकॉर्डिंग भी चालू रहती है, रिकॉर्डिंग भी है मेरी मम्मी जब जा रही वहाँ पे। जैसे सब लोग यहाँ पे बताए कि मम्मी तो दवा के लिए गई है जौनपुर, मम्मी को होश है, लेकिन हम कहें कि मम्मी को होश है तो मम्मी को जौनपुर ही में हमको ले चलो, तो बोले सब लोग ले जाओ। तो मेरी मम्मी को जब चीर घर में जब हम देखे जाए वहाँ, तो हम कहे मेरी मम्मी चीर घर में क्या कर रही है? अगर मेरी मम्मी को आराम है तो मेरी मम्मी तो चीर घर में क्यों गई है? ऐसे बोल रही है। तो देखे तो हमारा हालत खराब हो गया कि हमारी मम्मी चीर घर में क्या। प्रशासन आए थे यहाँ पे, क्या जांच पड़ताल करके गई है? प्रशासन, पुलिस और प्रधान आए थे। प्रशासन की ज्यादा मतलब नहीं आए थे, जैसे जो है कार्रवाई किया गया था, पुलिस और प्रधान आए थे। पुलिस कार्रवाई अपना कर रही है कि मतलब न्याय मिलेगा, ऐसे बोल रही है। सवाल ये उठता है कि जनपद जौनपुर में इस तरह की निर्मम हत्याएं लगातार क्यों हो रही है? क्या अपराधियों में पुलिस का भय नहीं है? अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि कहीं भी किसी भी ढंग से निर्मम हत्याएं कर दी जाती है। हालांकि पुलिस इस घटना को जमीनी विवाद और दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। खुलासा होने के बाद ही घटना के असली कारणों का पता चल पाएगा। मृतका का मोबाइल लगातार चालू था, घटना के बाद ही मोबाइल बंद हुआ है। घटना स्थल तक मोबाइल मृतका के साथ था। ऐसे में इन सब की जांच और कॉल डिटेल से भी बहुत कुछ खुलासा होना अभी बाकी है। पुलिस इस पर हर एंगल से जांच कर रही है और इस पर अगला जो भी अंक में जो भी खुलासा होगा, पुलिस के अनुसार की गई खुलासे, आम पब्लिक के द्वारा क्या चर्चाएं की गई और इस हत्याकांड की वास्तविक वजह क्या थी, यहाँ तक जाकर हम पड़ताल करके अगले अंक में आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस ढंग की ताज़ा घटनाओं का ताज़ा अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में, अगले एपिसोड में हम पुनः आपको इस तरह की एक नई घटना के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय मां भारत।